नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा और मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं मिस्टर पतंजलि केसवानी, जो कि सीएमडी है लेमन ट्री होटल्स के। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर केसवानी, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे बाजार पर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कुछ साल पहले तक कोविड-19 पैंडेमिक से बहुत ज्यादा पीड़ित था, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी आई है उसने भी सबको स्टन किया है। और अब आगे जाते हुए टूरिज्म सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए ऐसा लग रहा है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ही जिस तरीके से निवेशक भी सबसे ज्यादा, आपको जानते ही हैं कि जिस तरीके से स्टॉक मार्केट्स में लगी हुई है होड़ की, स्टॉक मार्केट्स में अगर एक जगह निवेश करना है तो वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी है। तो ऐसे में अब आगे जाते हुए ग्रोथ कैसे देख रहे हैं पूरे सेक्टर की? सर, मैं सोच रहा हूं कि टूरिज्म सेक्टर 3 गुना बढ़ेगा अगले 3-4 साल में, और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी कि ब्रांडेड होटल सेक्टर भी 3 गुना बढ़ेगा। और जो चेन्स हैं हिंदुस्तान में, फॉरेन और इंडियन, मैं सोचता हूं इंडियन चेन्स ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि वो टियर 2, टियर 3, टियर 4 में जाएंगे जहां छोटे छोटे होटल्स हैं। और हम जुगाड़ कर सकते हैं, छोटे होटल्स को मैनेज कर सकते हैं। इंटरनेशनल चेन्स को वहाँ थोड़ी तकलीफ होती है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, मैं स्टॉक मार्केट को तो समझता भी नहीं हूँ, पर अगर आप ग्रोथ देख रहे हो, स्टॉक मार्केट ग्रोथ देख रही है, तो जो भी लिस्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं वो सब मिलकर घोड़ों की चलेंगे। और साथ ही अब एक्सपेंशन की बात करें तो अब हाल ही में हमने देखा है कि सरकार का फोकस स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर बहुत बढ़ रहा है। अयोध्या एक नया निवेश के लिए डेस्टिनेशन एक सामने देखने को मिला। वाराणसी की बात हो रही है लगातार कि उसे भी एक स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरह देखा जाएगा। ऐसी ही तमाम डेस्टिनेशन शायद आगे जाते हुए भी आए। आपके लिए एज अ कंपनी क्या ये सब नए डेस्टिनेशन लुक्रेटिव ऑफर करते हैं, अपॉर्चुनिटीज? तो ऐसे हमने आइडेंटिफाई 60 डेस्टिनेशन किए तकरीबन, और हम 10-12 सच डेस्टिनेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। और मैं सोचता हूं अगले 3 साल में हम करीब 30-40 सच डेस्टिनेशन में आ जाएंगे। बिल्कुल। साथ ही सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमने देखा है टियर 2 और टियर 3 सिटीज, क्या यहाँ पर भी आपका एक्सपेंशन में फोकस रहेगा? बहुत, बिकॉज आज जो जैसे इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा, सो टियर 4 विल बिकम टियर 3, और टियर 3 डेस्टिनेशन टियर 2 बनेगा, और टियर 2 टियर 1 बनेगा नेचुरली, क्योंकि आज हमारा सिटी पॉपुलेशन है करीब 1/3 हिस्सा। और जैसे मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज आएंगे शहरों में, तो पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर वो सिटीज़ में आएंगे। जैसे वो स्मार्ट सिटीज़, नए सिटीज़ बन रहे हैं, और उनको वहाँ जॉब्स देना पड़ेगा। तो टूरिज्म सेक्टर उसके लिए परफेक्ट है। वो जॉब्स भी देते हैं, स्किलिंग भी करते हैं, और यहाँ डिमांड भी है। तो मेरा विचार ये है कि आजकल मैं सोचता हूँ, मैं 65 सिटी में हूँ, और मैं सोचता हूँ 150 सिटी पहुँच जाएंगे अगले 3 साल में। कितने होटल्स आ जाएंगे आपकी तरफ से, ये बताइए? ये तो मैंने कह लिया है। वो अभी हम करीब 102 होटल्स हैं, और इस साल हम 30-40 खोलेंगे, तो 3 साल में 250 होने चाहिए। 250 और होटल्स हम आपकी तरफ से? और नहीं, टोटल 250 होटल्स तक जाने की कोशिश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर केसवानी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और खासतौर पर बताने के लिए कि देश किस तरीके से बदल रहा है, और खासतौर पर टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यहाँ पर ग्रोथ आगे कैसे होने वाली है। शुक्रिया। थैंक यू।